हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चरण हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता भाई हम हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू है एमसीक्यू है वो हम करने लग रहे हैं। और चैप्टर वाइज में भी हमने प्रगतिवाद कंप्लीट कर लिया था। आज हम प्रयोगवाद, नकेनवाद और प्रपद्यवाद के पीवाईक्यू की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चे शुरू से लेके अंत तक ज़रूर क्लास को देखें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना आप बिल्कुल भी ना भूलें भाई, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, किस सप्तक में एक भी कवित्री सम्मिलित नहीं है। ठीक है भाई, कौन सा ऐसा सप्तक है जिसमें एक भी कवित्री सम्मिलित नहीं है। तो तार सप्तक है, चौथा सप्तक, दूसरा सप्तक या तीसरा सप्तक। जो तार सप्तक है भाई इसमें एक भी कवित्री सम्मिलित नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर है बिल्कुल ठीक है। तार सप्तक 1943 ईस्वी में एक भी कवित्री सम्मिलित नहीं है। तार सप्तक 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह है। क्या है भाई तार सप्तक? 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह है तार सप्तक। तार सप्तक में 7 कवियों का समूह निम्न है। जो तार सप्तक है इसके 7 कवि हैं, वो जो मैं आपको ये बता रही हूँ, रामविलास शर्मा, अज्ञे, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन। ठीक है। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। राहों के अन्वेषी किसने कहा है? तो अज्ञे ने कहा। कब कहा? तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को भी। ठीक है। और ये भी पूछा जाता है चौथे सप्तक का कवि कौन सा, इनमें से दूसरे का कौन सा है, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। तो भाई हर एक जो सप्तक है, जैसे तार सप्तक है, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक, सभी में 7 कवि सम्मिलित थे भाई। ठीक है। यहाँ पर तार सप्तक जो है इसके कवि बताए गए हैं, रामविलास शर्मा, अज्ञे, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध और नेमीचंद्र जैन। तो ये 7 कवि भाई तार सप्तक जो 1943 में प्रकाशित हुआ था उसमें सम्मिलित थे भाई। आगे क्वेश्चन है, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उक्त कथन किसका है? क्या भी कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उक्त कथन किसका है? तो उक्त कथन किसका रहेगा भाई? ये कथन रहेगा कुंवर नारायण का। किसका है? कुंवर नारायण का है ये कथन। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ये कथन किसका है? कुंवर नारायण का ये कथन रहेगा। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। व्याख्या में देख लेते हैं। आंसर है बिल्कुल ठीक है। कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उक्त कथन तीसरे सप्तक के कवि कुंवर नारायण का है। जो कुंवर नारायण जी है तीसरे सप्तक के कवि है, आपको ध्यान रखना है। इनके द्वारा रचित काव्य संग्रह चक्रव्यूह 1956 में प्रकाशित हुआ, परिवेश हम तुम 1961 में प्रकाशित हुआ, अपने सामने 1979 में प्रकाशित हुआ, कोई दूसरा नहीं 1993 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, इन दिनों 2002 में प्रकाशित हुआ, आत्मजय 1965 में प्रकाशित हुआ, वा सर्वा के बहाने 2008 में प्रकाशित इनके द्वारा प्रबंध काव्य है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, नकेनवाद के प्रवर्तक कौन थे? जो नकेनवाद था भाई इसके प्रवर्तक कौन थे? नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश मेहता। नरेश कुमार, केसरी कुमार, नागार्जुन बिल्कुल नहीं। नलिन विलोचन शर्मा, केदारनाथ सिंह, नरेश शर्मा नहीं भाई। नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश, ये बिल्कुल ठीक है। ये नरेश मेहता नहीं आएंगे, नरेश आएंगे। डी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है। और इन तीनों के नाम के पहले अक्षर से ही नकेन बना शब्द है भाई। डी आंसर बिल्कुल ठीक है। नकेनवाद के प्रवर्तक कवि थे नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है। जो प्रपद्यवाद है इसको नकेनवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के नाम के प्रथम अक्षरों को आधार मानकर नकेन बनता है भाई।
सन 1952 ईस्वी में नरेश के संपादक कतव में प्रकाशित पत्रिका प्रकाश में नगेनवादियों ने प्रपद्यवाद को तथाकथित प्रयोगदर्श सूत्री घोषित किया है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रयोगदर्श सूत्री किसको घोषित किया है? तो प्रपद्यवाद को किया गया। और किसने किया है? नगेनवादियों ने। कहाँ पर किया है? प्रकाश पत्रिका में। प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर यह है कि प्रपद्यवाद प्रयोग का साध्य मानता है, जबकि प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। क्या है भाई मूल अंतर इनमें? जो प्रपद्यवाद है ये जो प्रयोग है इसको साध्य मानता है, और जो प्रयोगवाद है ये प्रयोग को साधन मानता है। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? मुक्तिबोध को, नेमिचंद्र जैन को, प्रभाकर माचवे को, या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को? तो डी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। और इनका अज्ञे जी का कंप्लीट नाम काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। डी आंसर बिल्कुल ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ईस्वी में अज्ञे के संपादक कतव में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवि हैं। कितने कवि है भाई? 7 कवि है। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया है। किसमें क्या भी? प्रयोगवादी रचनाएं के शीर्षक निबंध में किया है नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा भी कहा है। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। प्रयोगवाद फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा है। रघुवीर साहे ने कहा है प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। क्या भी? प्रयोग कलात्मक का अनुभव क्षण है। ठीक है, रघुवीर साहे ने कहा है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, आत्मजयी किसकी रचना है? जो आत्मजयी है ये किसकी रचना है? तो ये कुंवर नारायण की रचना रहेगी। किसकी है? कुंवर नारायण की रचना रहेगी। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। कुंवर नारायण तीसरा सप्तक 1959 में जो प्रकाशित हुआ, इसके संकलित प्रमुख प्रयोगवादी कवि है। ठीक है, तीसरे सप्तक के कवि हैं कुंवर नारायण जी। ठीक है, जो 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कुंवर नारायण कृत प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्नलिखित है। चक्रव्यूह 1956 में, परिवेश हम तुम 1961 में, अपने सामने 1979 में, कोई दूसरा नहीं 1993 में, इन दिनों 2000 ईस्वी में भी। अगला क्वेश्चन है, कुंवर नारायण ने 2 प्रबंध काव्यों की रचना की। एक है आत्मजयी जो 1965 में प्रकाशित हुआ, दूसरा वा सर्वा के बहाने जो 2008 में प्रकाशित हुआ। दोनों के दोनों भाई ये प्रबंध काव्य है कुंवर नारायण जी के। ध्यान रखना है। कुंवर नारायण कृत आत्मजयी का मूल कथा सूत्र कंठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है। आत्मजयी मूलतः रचनात्मक सामर्थ्य में आस्था की पुनः प्राप्ति की कहानी है। अगला क्वेश्चन है, हरी घास पर क्षणभर किसकी रचना है? तो किसकी रचना? ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की रचना है हरी घास पर क्षणभर। बी आंसर ठीक है। हरी घास पर क्षणभर 1949 में प्रकाशित हुई सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है। अज्ञे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाहकार पुरुष कहा जाता है। ठीक है, क्या भाई? जो अज्ञे है इसको प्रयोगवाद और नई कविता का सलाहकार पुरुष कहा जाता है। ध्यान रखना है। अज्ञे का प्रथम काव्य संग्रह भगनदूत है। क्या है भाई? प्रथम काव्य संग्रह अज्ञे जी का भगनदूत जो 1933 में प्रकाशित हुआ था। और अंतिम काव्य संग्रह इनका ऐसा कोई घर आपने देखा है जो 1986 में प्रकाशित हुआ था। ये अंतिम काव्य संग्रह है, ऐसा कोई घर आपने देखा है। और इनका प्रथम काव्य संग्रह है भगनदूत। भाई अज्ञे के प्रमुख काव्य संग्रह निम्नलिखित है। चिंता 1942 में, इटैलियम 1946 में, हरी घास पर क्षणभर 1949 में, बावरा आयरी 1954 में, इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957 में, अरि ओ करुणा प्रभा में 1959 में, आंगन के पारदार 1961 में, पूर्वा 1965 में, कितनी नाव में कितनी बार 1967 में, वे क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969 में, सागर मुद्रा 1970 में, पहले में सन्नाटा भूलता था 1973 ईस्वी में, महावृक्ष के नीचे 1977 ईस्वी आदि में। और ये सारी की सारी
रचनाएं वे किसकी है? अज्ञे जी की रचनाएं रहेंगी। अज्ञे द्वारा रचित असाध्य वीणा एक लंबी कविता है जिसका मूल भाव अहम का विसर्जन है। काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है भई ये कर काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है। जो अज्ञे द्वारा रचित असाध्य वीणा है ये क्या? एक लंबी कविता है जिसका मूल भाव क्या है? अहम का विसर्जन है। क्या है इसका मूल भाव? अहम का विसर्जन। अगला क्वेश्चन है, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, उक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? क्या भाई क्या है? अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, ठीक है, उक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो कौन है भाई? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे जी रहेंगे। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। आगे देख लेते हैं व्याख्या भी इस क्वेश्चन की। आंसर ये बिल्कुल ठीक है। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, पंक्ति के रचनाकार सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे जी हैं। प्रमुख काव्य पंक्तियाँ और इनके रचनाकार देख लेते हैं। भागकर अकेलेपन से अपने तुमको मैं गया, श्रीकांत वर्मा के। क्या भी? भागकर अकेलेपन से अपने तुम में मैं गया, ये श्रीकांत वर्मा जी की पंक्ति है। इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, ये धर्मवीर भारती की पंक्ति है। कवियों का कोई ठिकाना नहीं, न जाने कितनी बार वे अपनी कविताओं में जीते और मरते हैं, ये कुंवर नारायण की पंक्ति रहेगी भाई। अज्ञे का जन्म 1911 में हुआ और मृत्यु 1987 में हुई। अस्तित्व में आस्था रखने वाले कवि हैं। जो अज्ञे है ये क्या है? अस्तित्व में आस्था रखने वाले कवि हैं। अज्ञे को प्रयोगवाद और नई कविता का सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है। बगंदूक, चिंता, इत्यलम, बावरा एरी, कितनी नाव में कितनी बार, इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, चांद का मुँह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? चांद का मुँह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो गिरजा कुमार माथुर है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे है, धर्मवीर भारती है या गजानन माधव मुक्तिबोध है? तो चांद का मुँह टेढ़ा काव्य संग्रह गजानन माधव मुक्तिबोध का रहेगा। डी आंसर बिल्कुल ठीक है। डी आंसर ठीक है। चांद का मुँह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध के दो काव्य संग्रह है, एक चांद का मुँह टेढ़ा और दूसरी भूरी भूरी खाकदोल। दो काव्य संग्रह भी मुक्तिबोध के, चांद का मुँह टेढ़ा और भूरी भूरी खाकदोल। प्रमुख कृतियाँ हैं अज्ञे जी की। अंधेरे में एक अंतरकथा, कहने दो उन्हें जो यह कहते हैं, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, मैं उनका ही होता, लकड़ी का रावण आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ रहेगी। अगला क्वेश्चन है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? क्या भाई? संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? तो कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी हैं या महादेव वर्मा है? तो संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता गजानन माधव मुक्तिबोध है। ये आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना सूत्र के प्रयोक्ता गजानन माधव मुक्तिबोध है। इनकी मुख्य रचनाएं हैं कविता संग्रह चांद का मुँह टेढ़ा है जो 1964 में प्रकाशित हुई, भूरी भूरी खाकदोल 1980 में प्रकाशित हुई। ठीक है, इनके काव्य देख लेते हैं। अंधेरे में, एक सौपन कथा, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, मेरे लोग, मैं उनका ही होता, लकड़ी का रावण, मुझे याद आते हैं आदि। कहानी संग्रह है काट का सपना, सतह से उठता आदमी। आलोचना है कमाई एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्म संघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी। ठीक है, ये सभी गजानन माधव मुक्तिबोध की कहानी आलोचनाएं हैं भाई। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुँह टेढ़ा एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुँह टेढ़ा एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, एक बड़े कलाकार की स्केच बुक कौन सी कविता लगती है? तो चांद का मुँह टेढ़ा। और चांद का मुँह टेढ़ा किसकी रचना है? मुक्तिबोध की रचना रहेगी। और ये किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न अपर्याप्तता के विरुद्ध होता है, विरुद्ध विद्रोह है। यह इनमें से किसका कथन है? कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। यह इनमें से
किसका कथन है? तो ये किसका कथन रहेगा भाई? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का है या जयशंकर प्रसाद का है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, नरेश मेहता का है। तो ये कथन भाई सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का रहेगा। ए आंसर अपना बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कवि की भावात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेक कल्पना चित्रों और फंटेसियों का आकार ग्रहण करती है? तो किसका भाई? मुक्तिबोध की रचनाएं हैं जो कल्पना चित्र और फैंटेसी का आकार ग्रहण करती है, आपको ध्यान रखना है। डी आंसर बिल्कुल ठीक है। मुक्तिबोध की भावात्मक विचारात्मक ऊर्जा अनेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है। प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था तथा निधन इनका 1964 में हुआ था। मुक्तिबोध तार सप्तक के पहले कवि थे जिनका कोई स्वतंत्र काव्य संग्रह उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो पाया। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल कविता संग्रह है इनके, काट का सपना, सतह से उठता आदमी कहानी संग्रह है, विपात्र उपन्यास है। मुक्तिबोध की प्रमुख रचनाएं रहेंगी भाई। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता मानी जाने वाली रामदास के रचयिता कौन है? ठीक है भाई, क्या भी आधुनिक हिंदी कविता की, ठीक है, आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता मानी जाने वाली कौन सी कविता है जो आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता मानी गई है? रामदास। इसके रचयिता कौन है? तो रघुवीर साहे है भाई। कौन है? रघुवीर साहे है। ए ऑप्शन ठीक है। आंसर है बिल्कुल ठीक है। रघुवीर साहे रामदास कविता के रचयिता है। रघुवीर साहे आधुनिक काल के प्रयोगवादी कवि थे। इनका जन्म दिसंबर 1929 ईस्वी तथा निधन दिसंबर 1990 ईस्वी में हुआ था। जन्म दिसंबर 1929 में हुआ और इनकी मृत्यु भाई दिसंबर में ही 1990 में हुई थी। सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था, इनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। रास्ता इधर से है, ये इनका कहानी संग्रह है रघुवीर साहे का। लिखने का कारण निबंध संग्रह है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। इनकी पहली कविता अंध का आरंभ सन 1946 में प्रकाशित हुई थी भाई। आगे की नदी के द्वीप कविता में नदी और द्वीप क्रमशः प्रतीक है। ठीक है, जो आगे जी हैं इनकी कविता है नदी के द्वीप। इस कविता में नदी और द्वीप किसके प्रतीक है ये हमें बताना है। तो कवि और साहित्य के, प्रवाह एवं चेतना के, जल एवं भूखंड के या समाज एवं व्यक्ति के? तो समाज एवं व्यक्ति के प्रतीक है नदी और द्वीप। डी आंसर ठीक रहेगा। नदी के द्वीप आगे की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक कविता है। इसमें नदी और द्वीप क्रमशः समाज और व्यक्ति के प्रतीक है। आंगन के पार द्वार 1961 में प्रकाशित कविता संग्रह के लिए इनको 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला तथा कितनी नाव में कितनी बार में 1967 में प्रकाशित हुई थी। इस कविता संग्रह के लिए इनको 1978 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये आपको ध्यान रखना है। आंगन के पार द्वार के लिए 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला भाई। ठीक है, और कितनी नाव में कितनी बार के लिए 1978 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है? तो किसके है ये? दुष्यंत कुमार की पंक्तियाँ रहेंगी भाई, और काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। NCERT में भी ये लगी हुई हैं भाई इनकी गज़लें। आंसर से बिल्कुल ठीक है। उपयुक्त पंक्तियाँ दुष्यंत कुमार जी के गज़ल संग्रह साय में धूप से ली गई है। दुष्यंत कुमार का जन्म 1933 ईस्वी तथा निधन सन 1975 ईस्वी में हुआ। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। एक कंठ विस्पाई इनका प्रसिद्ध गीति नाट्य रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक का संपादक हिंदी कविता के किस युग की शुरुआत से संबंधित है? तो किस युग की शुरुआत से संबंध है तार सप्तक का? तो भाई प्रयोगवाद युग से संबंध है भाई। सी आंसर ठीक है। तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता के प्रयोगवाद युग की शुरुआत से संबंधित है। तार सप्तक एक काव्य संग्रह है। अज्ञे द्वारा 1943 में नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया गया। तार सप्तक से नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। आगे के संपादक कतों में 4
सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं जो निम्न हैं, और ये इनका भी प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तार सप्तक 1943 में, दूसरा तार सप्तक भाई 1951 में, ठीक है, और तीसरा तार सप्तक 1959 में, चौथा सप्तक 1979 में भी। आगे देखते हैं। देखो भाई 1943 के बाद सीधा 8 साल बाद दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ, फिर दूसरे सप्तक के 8 साल बाद तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ, फिर तीसरे सप्तक के 20 साल बाद चौथा सप्तक प्रकाशित हुआ। ये ध्यान रखना है। तार सप्तक के कवि मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा तथा अज्ञे जी हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की नहीं है? तो कौन सी नहीं है इनमें से भाई कृति अज्ञे जी की? तो साय में धूप यही नहीं है, ये दुष्यंत कुमार की रचना रहेगी। चिंता, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, सभी अज्ञे जी की रचनाएं हैं भाई। जो ए है साय में धूप, ये इनकी नहीं है, दुष्यंत कुमार की गजल संग्रह है जो 1975 में प्रकाशित हुई थी। चिंता 1942 में प्रकाशित, बावरा अहेरी 1954 में तथा इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के कविता संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? क्या भाई प्रयोगवाद के संबंध में कौन सा कथन क्या है असंगत रहेगा? तो कौन सा कथन रहेगा भाई? तो देखते हैं कौन सा कथन असंगत है। इसका मंतव्य समस्त परंपराओं का खंडन करके नए तत्वों का अन्वेषण करना है। गलत बताना है, ध्यान रखना, गलत। देखते हैं आगे भाई, यह व्यक्ति अनुभूति और समष्टि अनुभूति को एक ही सत्य के दो रूप मानता है। बिल्कुल ठीक है। यह मानता है कि बौद्धिकता को काव्यानुभूति से पृथक करके नहीं देखा जा सकता। ये बिल्कुल ठीक है। जी देख लेते हैं, यह मानता है कि विषय वस्तु की नवीनता ही उसके शिल्प को नया आकार देने के लिए बाध्य करेगी। ये भी ठीक है। तो देखो बी सी डी ठीक है, लेकिन जो ए है ये ठीक नहीं है, ये गलत है प्रयोगवाद के संबंध में, और इसमें गलत ही पूछा था, इसलिए ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। इसका मंतव्य समस्त परंपराओं का खंडन करके नए तत्वों का अन्वेषण करना है। समस्त परंपराओं का खंडन करके, ध्यान रखना, ये गलत है बिल्कुल। व्याख्या में देख लेते हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है अपना। प्रयोगवाद का मंतव्य समस्त परंपराओं का खंडन करके नए तत्वों का अन्वेषण करना कथन प्रयोगवाद के संबंध में असंगत है। प्रगतिवाद काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप कवियों ने एक नई प्रकार की कविता को जन्म दिया जिसमें नए नए कलात्मक प्रयोग किए गए। इसी कारण इस काव्य को प्रयोगवादी काव्य की संज्ञा दी गई है। इसकी प्रमुख विशेषता निम्न है। अहमवादी व्यक्तित्व, ठीक है, इसकी विशेषता है भाई ये प्रयोगवाद की, ध्यान रखना है, ठीक है। अहमवादी व्यक्तित्व, नगन यथार्थवाद, अतिबौद्धिकता, निराशावाद, सामान्य विषयों का महत्व, ये 5 विशेषता यहाँ पे दे रखी जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अहमवादी व्यक्तित्व है भाई, इसमें नगन यथार्थवाद है, प्रयोगवाद में अतिबौद्धिकता है, निराशवाद है, सामान्य विषयों को महत्व दिया गया है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तीसरा सप्तक के कवि हैं, ठीक है। तीसरे सप्तक के कवि इसमें से बताना हमें कौन कौन है। तो देखते हैं, मदन वात्स्यायन बिल्कुल है भाई, मदन वात्स्यायन बिल्कुल है। स्वदेश भारती नहीं है। कुंवर नारायण भी है तीसरे सप्तक में, ठीक है। सुकुंत माथुर नहीं है। कीर्ति चौधरी ये भी है, ठीक है। तो सही है, किसमें है? सही है, डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, डी आंसर ठीक है। मदन वात्स्यायन, कुंवर नारायण एवं कीर्ति चौधरी तीसरे सप्तक के कवि हैं। तीसरा सप्तक एक काव्य संग्रह है। अज्ञे द्वारा 1943 में प्रकाशित 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया गया। इसी क्रम में अज्ञे ने दूसरा सप्तक 1951 में, इसी में तीसरा सप्तक 1949 में और चौथा सप्तक 1979 में संपादित किया गई। तीसरे सप्तक के कवि देख लेते हैं जो 1959 में प्रकाशित हुआ था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे सप्तक के कवि हैं। मदन वात्स्यायन तीसरे के हैं। विजय देव नारायण शाही ये भी तीसरे के। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदार नाथ सिंह, कुंवर नारायण और कीर्ति चौधरी तीसरे सप्तक के कवि है ये, ठीक है, ध्यान रखना है। सुकुंत माथुर दूसरे सप्तक जो 1951 में प्रकाशित हुआ तथा स्वदेश भारती चौथे सप्तक जो 1979 में प्रकाशित हुआ था, इनके कवि है भाई। अगला क्वेश्चन है,
आगे की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, जो गलत है वो बताना है आगे जी की काव्य रचना के संबंध में। इन्होंने छायावादी कविता से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ की, बिल्कुल ठीक है कि भाई तार सप्तक द्वारा इनकी नई काव्य यात्रा प्रारंभ होती है, बिल्कुल होती है। प्रयोगवादी धारा के कवियों में इनका स्वर सबसे अधिक वैविध्यपूर्ण, बिल्कुल है भाई। संवेदनाएं सर्वत्र उनकी बौद्धिकता को नियंत्रण रखती है, ये गलत है भाई, और इसमें गलत पूछा था तो डी आंसर गलत रहेगा, यानी इस क्वेश्चन का डी आंसर ठीक है। डी आंसर बिल्कुल ठीक है। संवेदनाएं सर्वत्र उनकी बौद्धिकता को नियंत्रण रखती है। आगे की काव्य रचना के संबंध में उक्त कथन सही नहीं है। आगे जी ने तार सप्तक नाम से 7 प्रयोगवादी कवियों का एक काव्य संकलन प्रकाशित किया। तार सप्तक की भूमिका ही प्रयोगवादी आंदोलन का घोषणा पत्र सिद्ध हुआ है। प्रयोगवादी धारा के कवियों में उनका स्वर सबसे अधिक वैविध्यपूर्ण है। आगे के उदाहरण में प्रतीकात्मकता का कसाव या संगठन है। अगला क्वेश्चन है, दुख सबको मांझता है, या भी दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। इन कविता पंक्तियों के रचनाकार कौन है? क्या भी दुख सबको मांझता, देखो ये काफ़ी बार पूछी गई पंक्ति है। दुख सबको मांझता है किसकी पंक्ति? काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, तो ये आगे जी की पंक्ति है। पूरी भी पंक्तियाँ पूछ ली जाती है और बीच में से भी पूछ ली जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना। दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। तो ये पंक्तियाँ किसकी है? आगे जी की पंक्तियाँ रहेगी भाई। फिर भी देख लेते हैं हम, बी आंसर अपना ठीक रहेगा। व्याख्या में देखते हैं, प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे जी है। आगे जी का जन्म 7 मार्च 1911 में हुआ था और मृत्यु 4 अप्रैल 1987 को हुई थी भाई। रचना और रचनाकार देख लेते हैं, रचनाकार और रचनाएं देख लेते हैं इनकी। आगे इनकी रचनाएं भगनदूत 1933 में, चिंता 1942 में, इत्यलम 1946 ईस्वी में। धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं ठंडा लोहा 1952 ईस्वी में, 7 गीत वर्ष 1959 में और आधांत। गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचनाएं हैं चांद का मुँह टेढ़ा है 1964 में, भूरी भूरी खाकदुल 1980 ईस्वी में हुई। शमशेर बहादुर सिंह की है कुछ कविताएं 1959 में, चुका भी हूँ नहीं मैं ये 1975 ईस्वी में, सुकून की तलाश में 1998 में, काल तुझसे होड़ है मेरी 1988 में हुई। शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? क्या भी 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? तो धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह है 7 गीत वर्ष। बी आंसर ठीक है। 7 गीत वर्ष 1959 में प्रकाशित धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह है। इस संग्रह में प्रेम थ्यू गाथा यानी लंबी कविता है। धर्मवीर भारती प्रेरणानुभूति के कवि हैं। जो धर्मवीर भारती है ये प्रेरणानुभूति के कवि हैं। इनके अन्य रचनाएं हैं इनकी ठंडा लोहा 1952 में, 7 गीत वर्ष 1959 में, अंधा युग 1955 में और अंधा युग क्या एक गीति नाट्य हैं। कनुप्रिया 1959 ईस्वी में, ये खंड काव्य कनुप्रिया। अपना अभी भी 1982 में। देशांतर मेरी वाणी गैरिक वसना। महादेवी वर्मा की काव्य रचनाएं देख लेते हैं। निहार 1980 में, रश्मि 1932 में, निहार नीरजा 1935 में, यामा 1940 में, सप्तपर्णा 1960 ईस्वी में। ये इनकी रचनाएं महादेवी वर्मा की। गिरिजा कुमार माथुर की काव्य रचनाएं हैं मंजीर 1941 ईस्वी में, नाश और निर्माण 1946 में, धूप के दान 1956 ईस्वी में, शिला पंख चमकीले 1961 ईस्वी में। ये गिरिजा कुमार माथुर की काव्य रचनाएं रहेंगी भाई। अगला क्वेश्चन है, खुशबू के शिलालेख कविता की किसकी रचना है? देखो ऊपर थे शिला पंख चमकीले और यहाँ पे है खुशबू के शिलालेख भाई। ठीक है, थोड़ी मिलती जुलती रचना है। तो इस कविता के रचनाकार कौन है? तो भवानी प्रसाद मिश्र जी रहेंगे खुशबू के शिलालेख के रचनाकार। ए आंसर ठीक है। खुशबू के शिलालेख कविता दूसरा सप्तक के प्रथम कवि भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। ठीक है, दूसरे सप्तक के ये प्रथम कवि है भवानी प्रसाद मिश्र और इनकी रचना है खुशबू के शिलालेख। अन्य प्रमुख कृतियाँ हैं इनकी कविता संग्रह गीत फरोश, चकित है दुख, अनाम तुम आते हो, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, फसलें और फूल, इदम न मम। ये इनकी रचनाएं हैं भी। रघुवीर सहाय की काव्य रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं आदि।
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य रचनाएं हैं काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, खूंटियों पर टंगे लोग। भारत भूषण अग्रवाल की काव्य रचनाएं हैं कागज के फूल, जागते रहो, ओ प्रस्तुत मन, अग्नि लीक आदि। अगला क्वेश्चन है तार सप्तक का प्रकाशन काल क्या है। जो तार सप्तक है इसका प्रकाशन काल क्या है, तो भाई 1943 ईस्वी इसका प्रकाशन काल रहेगा। मैंने आपको बताया था जैसे 1943 में 8 जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा, 1951 आ गया। फिर इसमें 8 जोड़ लेंगे 1959 आ जाएगा। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, और इसके बाद 20 जोड़ लेंगे तो चौथा आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, ऐसे ही इनको याद करना है आपको। आंसर ये बिल्कुल ठीक है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी है। तार सप्तक का संकलन एवं संपादन अज्ञे द्वारा किया गया था। तार सप्तक के 7 कवियों के नाम हैं गजानन माधव मुक्ति बोध भाई, ठीक है, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञे जी। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहु का अन्वेषी कहा है। अज्ञे ने दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा है। दूसरे सप्तक की भूमिका में देखते हैं, पहले सप्तक की भूमिका में तो प्रयोगवादी को राहु का अन्वेषी कहा। दूसरे सप्तक की भूमिका में क्या लिखा है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वह साधन है और दोहरा साधन है। क्या भाई जो प्रयोग है ये अपने आप में कोई इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है। दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित, तो इसके कवि देख लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र है, सुकुंत माथुर है, हरि नारायण व्यास है, शमशेर बहादुर सिंह है, नरेश मेहता, रघुवीर साहेब, धर्मवीर भारती, ये दूसरे सप्तक के कवि हैं भाई। तीसरे सप्तक के कवि जो 1959 में प्रकाशित हुआ, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, विजय देव नारायण साहिब है। चौथे सप्तक के कवि देख लेते जो 1979 में प्रकाशित हुआ, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर, ये चौथे सप्तक के कवि हैं। आगे देख लेते हैं निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। ठीक है, कौन सी नहीं है, पागलों का कुत्ता, खूंटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियाँ, ये तो सभी क्या है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। लेकिन एक शहर की मौत, ये सर्वेश्वर दयाल की रचना नहीं है, अमृता प्रीतम की रचना है। एक शहर की मौत भाई, दी आंसर ठीक है। एक शहर की मौत सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है, यह अमृता प्रीतम की रचना है। जबकि पागल कुत्तों का मसीहा, खूंटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियाँ आदि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ही रचनाएं हैं। अमृता प्रीतम की रचनाएं है देख लेते हैं। अमृत लहरी 1936 ईस्वी में, जिंदा जियार 1939 में, कस्तूरी, नागमणि, पंजाब दी आवाज़, ये सभी अमृता प्रीतम की रचनाएं रहेंगी भाई। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है, तो ये कथन किसका अभी ऊपर करवाया था और ये दूसरे तार सप्तक की भूमिका में कहा है अज्ञे जी ने। सी आंसर ठीक है भाई। उपयुक्त कथन अज्ञे का है। अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। इनका जन्म 1911 ईस्वी में कुशीनगर में हुआ था। अज्ञे प्रयोगवाद के जन्मदाता माने जाते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में अज्ञे ने किया। प्रयोगवाद को नंद दुलारे वाजपेयी ने बैठे ठाले का धंधा कहा है। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को भी। भवानी प्रसाद मिश्र को उनकी प्रसिद्ध रचना बुनी हुई रस्सी पर 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस रचना पर मिला, बुनी हुई रस्सी पर भाई। नरेश मेहता को 1992 ईस्वी में संपूर्ण रचना क्रम पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। रघुवीर साहेब की प्रसिद्ध रचना लोग भूल गए पर 1984 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। देखो, नरेश मेहता को 1992 में संपूर्ण रचना क्रम पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संपूर्ण रचना क्रम पर मिला था भाई नरेश मेहता को 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। रघुवीर साहेब जी को इनकी प्रसिद्ध रचना है लोग भूल गए, इन पर 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ध्यान रखने हैं ये आपको पुरस्कार भी। सागर मुद्रा इनमें से किसकी रचना, तो किसकी है, अज्ञे जी की रचना है। पीछे देख चुके हैं हम, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है सागर मुद्रा। बी आंसर ठीक है।
सागर मुद्रा 1970 में प्रकाशित काव्य कीर्ति सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे की है। आगे के अन्य काव्य संग्रह है भगनदूत 1933 ईस्वी, चिंता 1942, इत्यालम 1946, हरिघास पर सरंबर 1949, बावरा हेरी 1954, इंद्रधनुष रोंदे हुए ये 1957 ईस्वी, अरि ओ करुणा प्रभा में 1959 ईस्वी, आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी, पूर्वा 1965, सुनहले सेवाल 1966, कितनी नाव में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969 भाई, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ तो ये 1973, नदी की बाग छाया 1981। और जो आगे जी हैं इनकी रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई, अक्सर पेपर में पूछी जाती है, तो प्लीज़ आप इनको ध्यान रखना। शमशेर बहादुर सिंह के काव्य संग्रह देख लेते हैं कौन कौन से हैं। चुका भी हूँ नहीं मैं 1975 में, बात बोलेगी 1981 में, काल तुझसे होड़ है मेरी 1988 में, सकून की तलाश 1998 से। कुंवर नारायण के काव्य संग्रह चक्रव्यूह 1956 ईस्वी में, परवेश हम तुम 1961 में, अपने सामने 1979 में, कोई दूसरा नहीं 1993 में, इन दिनों 2002 में। प्रबंध काव्य हैं इनके आत्मजयी 1965 में, वाद सर्वा के बहाने 2008 में भी। हरिनारायण व्यास की प्रमुख रचनाएं हैं मृग और तृष्णा, त्रिकोण पर सूर्योदय, बरगद के चिकने पत्ते, आउटर पर रुकी ट्रेन, ये हरिनारायण व्यास की रचनाएं रहेंगी भाई। अगला क्वेश्चन है, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ये किस कवि की पंक्ति है? काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ भाई। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, तो ये पंक्तियाँ किसकी है? धर्मवीर भारती की पंक्तियाँ हैं ये। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ये पंक्तियाँ धर्मवीर भारती की है। धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं ठंडा लोहा 1912 ईस्वी में, अंधा युग 1955 ईस्वी में, कनुप्रिया 1959 में, 7 गीत वर्ष 1952 में और देशांतर, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस कृति की रचना का आधार कंठोपनिषद है? मैंने अभी थोड़ी देर ही कहा था ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। तो इनमें से किस कृति की रचना का आधार कंठोपनिषद है? तो आत्मजयी जो रचना है, ठीक है, इसकी रचना का आधार कंठोपनिषद है और ये रचना किसकी है? कुंवर नारायण जी की रहेगी। व्याख्या देख लेते हैं, आंसर भी बिल्कुल ठीक है। कुंवर नारायण कृत आत्मजयी का आधार कंठोपनिषद है, जबकि धर्मवीर भारती की कृति अंधा युद्ध का संबंध महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति से है। धर्मवीर भारती की अन्य रचनाएं गुल की बन्नो काफ़ी महत्वपूर्ण भाई, सावित्री नंबर 2, मरीज नंबर 7, ठीक है, यह मेरे लिए नहीं आदि, महाप्रस्थान, नरेश मेहता कृत खंड काव्य, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है महाप्रस्थान भी। जब हमने एस्टेट की सीरीज चला रखी थी उसमें एक क्वेश्चन काफ़ी बार आया था, ठीक है। महाप्रस्थान किसकी है? नरेश मेहता की है और क्या है? खंड काव्य है। नरेश मेहता की अन्य रचनाएं हैं संशय की एक रात, सबरी, प्रार्थना पुरुष आदि, जबकि आर्यवर्त मोहनलाल महतो वियोगी की रचना है, ठीक है। आर्यवर्त किसकी है? मोहनलाल महतो वियोगी की रचना है आर्यावर्त। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस कृति की रचना का आधार कंठोपनिषद है? ये फिर आ गया है, ठीक है, हमने ये कर चुके हैं, तो फिर से देख लेते हैं। आत्मजयी की है, व्याख्या देख लेते हैं। आत्मजयी कृति की रचना का आधार कंठोपनिषद है। आत्मजयी के लेखक कुंवर नारायण है। आत्मजयी प्रबंध काव्य है। कुंवर नारायण की रचनाएं हैं चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इंद्रो, वाद सर्वा के बहाने, क्या इनका प्रबंध काव्य रहेगा। कलगी बाजरे की में सृष्टि के ऐश्वर्य और औदात्य के विस्तार का प्रतीक बाजरे की कलगी के अलावा और किसे माना गया है? तो और किसे माना गया है? तो माना गया है भाई विचली घास को। किसको? विचली घास को, ये आंसर ठीक है। कलगी बाजरे की में सृष्टि के ऐश्वर्य और औदात्य के विस्तार का प्रतीक बाजरे की कलगी के अलावा विचली घास को माना गया है। कलगी बाजरे की कविता के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। अज्ञे ने तार सप्तक का संपादन एवं प्रकाशन किया। अज्ञे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। ध्यान रखना, शलाका पुरुष कहा जाता है अज्ञे जी को। इनके प्रमुख काव्य संग्रह है भगनदूत, चिंता, इत्यालम, हरिघास पर सरंबर, आंगन के पार द्वार, असाध्य वीणा, साप, नदी के दीप, यह दीप अकेला आदि भी। प्रपद्य किसका प्राय है? तो किसका प्राय है प्रपद्य भाई? नकेनवाद का, पहले ही क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं हम। अगला आगे देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं इस क्वेश्चन की।
प्रपद्यवाद 1956 ईस्वी को नकेनवाद को भी कहते हैं। ठीक है, प्रपद्यवाद जो है नकेनवाद को ही कहा जाता है। ठीक है, प्रपद्यवाद का प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा ने किया। बिहार के 3 कवि नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के नाम पर के प्रथम अक्षरों को आधार मानकर नकेन बनता है भाई। यह कविता 1965 में प्रकाशित। इसके प्रवर्तक श्याम परमार, प्रयोगवाद 1943 ईस्वी के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन तथा नई कविता 1954 ईस्वी के नाम अज्ञे ने अपने एक रेडियो वार्ता में सर्वप्रथम प्रयोग किया है। नई कविता 1954 का आरंभ जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका प्रकाशन से माना जाता है। तो नई कविता के प्रवर्तक कौन है? जगदीश गुप्त। भी पेपर में कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन प्रपद्यवादी कवि नहीं है? ठीक है, 3 कवि है प्रपद्यवाद के। ठीक है, इनमें से एक कौन सा नहीं है जो प्रपद्यवाद का कवि नहीं है भाई? नलिन विलोचन शर्मा है, केसरी कुमार है, नरेश भी है, लेकिन गिरजा कुमार माथुर प्रपद्यवाद का कवि नहीं। ये तार सप्तक के कवि रहेंगे भाई। डी आंसर ठीक है। गिरजा कुमार माथुर तार सप्तक के कवि हैं तथा प्रयोगवादी काव्यधारा में आते हैं, न कि प्रपद्यवादी कवि हैं। प्रपद्यवाद का प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा ने सन 1956 में प्रकाशित नकेन के प्रपद्य संकलन से किया है। प्रपद्य को नकेनवाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के नाम के प्रथम अक्षरों को आधार मानकर नकेन बनता है। प्रपद्य और प्रयोग में मूल अंतर यह है कि प्रपद्यवाद प्रयोग को साध्य मानता है जबकि प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? ठीक है, अब कौन सा कवि है जो नकेनवाद से जुड़ा है? तो केसरी कुमार जुड़ा है भाई। केदारनाथ सिंह नहीं है, नरेश मेहता नहीं, ओनली नरेश है, केदारनाथ अग्रवाल भी नहीं है। तो ए आंसर बिल्कुल ठीक है। नकेन प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के नाम के प्रथम अक्षरों को आधार मानकर नकेन बनता है। प्रपद्यवाद का प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा ने सन 1956 ईस्वी में प्रकाशित नकेन के प्रपद्य संकलन से किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रह के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो करते हैं भाई। नरेंद्र शर्मा, प्रवासी के गीत। ठीक है, नरेंद्र शर्मा की कौन सी रचना है? प्रवासी के गीत भाई। नागार्जुन की कौन सी है रचना है? नागार्जुन की रचना है युगधारा। कौन सी है? युगधारा है भाई। बीकाचार, केदारनाथ अग्रवाल फूल नहीं रंग बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पर बोलते हैं भाई? केदारनाथ में। ठीक है ना। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है बुनी हुई रस्सी। तो 5 4 1 और 2, 5 4 1 2 सी आंसर में है। सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन ठीक रहेगा। आंसर सी बिल्कुल ठीक है भाई। कवि लेखक दे रखे काव्य संग्रह और वर्ष हैं। नरेंद्र शर्मा प्रवासी के गीत रचना है, इनकी काव्य संग्रह है जो 1938 में प्रकाशित हुआ। नागार्जुन युगधारा 1953 में प्रकाशित हुई। आगे देख लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 में। भवानी प्रसाद मिश्र बुनी हुई रस्सी 1971 में। कुंवर नारायण आत्मजी 1965 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कविताओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दी गई कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चयन कीजिए भाई। करते हैं भाई। अब फिर मिलान है, पहले भी हमने मिलान किया था सूची 1 और सूची 2 का। सूची 1 में क्या है? रचनाएं हैं। सूची 2 में लेखकों के नाम हैं। तो देखते हैं, पहले देखते हैं जो हमें आता है। ठंडा लोहा हम पहले कर चुके हैं, ये धर्मवीर भारती का है। किसका है? धर्मवीर भारती का है। कुआनो नदी किसकी है? सर्वेश्वर दयाल की है। ठीक है, और नदी की बाग पर छाया, नदी की बाग पर छाया है अज्ञे जी की। ठीक है, आज नदी बिल्कुल उदास थी, जो आज नदी बिल्कुल उदास थी ये किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की रचना रहेगी। आज नदी बिल्कुल उदास थी। तो 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 बी आंसर में है। बी बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन में है भाई। रचनाकार और रचनाएं हैं। अज्ञे नदी की बाग छाया पर, केदारनाथ अग्रवाल आज नदी बिल्कुल उदास थी, धर्मवीर भारती ठंडा लोहा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कुआनो नदी। ठीक है भाई। तो इसी के साथ भाई आज के अपने क्लास के 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।
आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई। और आप सभी मुझे कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएं आप किस किस पेपर की तैयारी कर रहे हैं और कहाँ से हैं, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। और आपको क्लास का PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।